हुए हैं, सृष्टि के कण कण में घुसे हुए हैं और उनसे बाहर कितने हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे राम की कैसे भक्ति की जाए जिससे कि हम जीव का परम कल्याण हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बिना पत्रिका में थोड़े शब्दों में दर्शाया है। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, भगवंत से मतलब परमात्मा। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, कैसा भगवंत? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत, इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, सब में सबसे बाहर हैं। अगर सही भक्ति करके उनका साक्षात्कार कोई करना चाहती हैं, जिस पर हम सुख की प्राप्ति होती है, तो उन्हें क्या करना होगा? तीर्थ में जाना होगा या व्रत त्योहार करना होगा, दान पुण्य करना होगा, और कुछ करना होगा, इनकी निंदा उनकी निंदा करनी होगी, क्या करना होगा? इन्होंने कहा तीन अवस्था तजो, बाहरी बात में नहीं करने के लिए कहा, इतना ही कीजिए तुम सही भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तीन अवस्था तजो, अब तीन अवस्था तजने के लिए कहा रहा है, तब उनकी भक्ति प्रारंभ होगी, सूक्ष्म भक्ति प्रारंभ होगी। तो कौन सी तीनों सत्याग करने के लिए कहा? जब उनकी सही भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, हम जी का परम कल्याण हो जाएगा। हम लोग शरीर नहीं, इसमें रहने वाला जीव है, 24 घंटे इसमें रहते हैं। जागृत अवस्था में दोनों भौं के बीच में, स्वप्न की अवस्था में कंठ में, गहरी अवस्था में छाती में। तुलसीदास का कहना है कि जो परमात्मा इंद्रियों से परे है, सब में सबसे बाहर है, अगर सही मन की भक्ति करना चाहती हैं तो आप छाती में नहीं जाएं, कंठ में नहीं जाएं, स्वप्न में आप नहीं जाएं। अभी जो वर्तमान दोनों भाव के बीच में है, इसमें भी नहीं रहे। तीन अवस्था तजो, तब चौथी अवस्था में प्रवेश कीजिए। चौथी अवस्था क्या है? उसी को महापुरुष ने कहा तुर्य की अवस्था। अब तुर्य की अवस्था का प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका अंत कहाँ होता है? याद रखिएगा, दोनों भावों के बीच में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र, जहाँ से जीव को आज्ञा मिल जाए जब परमात्मा पास जा सकती हो। तो आज्ञा चक्र से तुरीय अवस्था प्रारंभ होता है, इसकी समाप्ति कैवल्य में जाकर के। और हम जी को जाना कहाँ है? कैवल हो के पार, तो तुरीयातीत अवस्था में। अब तुरीय अवस्था प्रवेश करेंगे कैसे? इसी के लिए अंत साधना करनी पड़ती है। अंत साधना में असुर भक्ति में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करेंगे तो आत्मशक्ति प्राप्त हो जाए, आत्मिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब उस वह क्रिया विशेष करने की शक्ति आ जाएगी, जिससे हम तुरंत प्रवेश कर सकती हैं। और क्रिया विशेष क्या है? हम लोग ये दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृष्टिधार निकल रही है, सामंत रेखा निकल रही है। एक करेंगे तो ये प्रवेश हो जाएगा। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो नैन नासा मध्य सन्मुख एक टक देखत रहो, आप बिंदु जल के पट गिरा निष्कत रहो, गुरु की वाणी है। ठीक दोनों भोग बीच में देखिए, कितनी देर देखिए?
सोई अगर ले लही सुगे जगला नौ का उतना कम से के सामने देखने में इतना जो करेंगे, इधर सटेगी तो सब पुलिस कर जाएंगी। प्रणाम क्या हो जाएगा? प्रणाम यह हो जाएगा पूर्ण रूपेण आप दृष्टि खुल जाएगी, अपने अंदर प्रकाश को देखेंगे, अनंतनाद को सुनेंगे, शक्ति आ जाएगी एक शब्द सुनने की, वही वही है अनाहत नाद। गुरु के पास जाएंगे, जुक्ति सीखेंगे, बता देंगे वह नाद घर से आ रहा है, घर से आ रहा है। उसको अगर पकड़ लेंगे वह शब्द आपको स्वयं पकड़ लेगा, अपने को खींचेगा, उसका केंद्र का परमात्मा है। चुंबक सत सदा भाई, चुंबक सतलोक ले जाइए, लेकिन कार्य होकर नहीं पी रहा। वह शब्द वसार शब्द आप जीव को, हम जीव को अपने के प्रणव एक में कर देगा। यही काम करने के लिए परमात्मा ने हम जीव को मनुष्य दिए हैं। इसका जो प्रारंभ कर देते हैं, यह संस्कार ही काम कराने के लिए बार मनुष्य दिलाता है। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा, समय 5 से अधिक भी हो गया है। श्री सद्गुरु महाराज की।